हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। लीनियर का नाम तो आप सुने 11th क्लास में, है ना। लीनियर का मतलब रैखिक, मतलब सर क्या ऐसा आप बोल सकते हैं कि इक्वेशंस, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस वहाँ पढ़े थे, मतलब सर कि वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो वैसे लीनियर इक्वेशंस हम लोग पढ़ के आए, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ के आए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ के आए, लेकिन हम लोग सर लीनियर यहाँ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले, है ना, हम लोग थोड़ा सा पहले बचपन में थोड़ा सा पहुँचते हैं। जैसे जब आप बचपन में थे तो आप ऐसा कहीं आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा जैसे डब्बा रहता था, इस टाइप से एक डब्बा बना हुआ, मैडम बोलते थे इधर 2 लिखा हुआ, इधर 3 लिखा हुआ। दूसरा एक डब्बा और आपका बना हुआ, जैसे ये पहला नंबर, सपोज करो पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर, जैसे मान लेते -5 लिखा हुआ और आपका लिखा हुआ 10, और इस डब्बा में हम लोग को भरना था। कौन सी चीज़ भरना था वो मैं आपको बताऊँ। तीसरा नंबर मेरे पास सपोज सर ऐसा है कि आपके पास मान लेते सर 10 है और ये 5 है और ये 3 ठो, और एक और मैं 4 नंबर ले रहा हूँ, 10, फिर ये डब्बा है और फिर इधर 10 लिखा। सैम्बल आपके पास, ये सैम्बल भी आप जानते हैं, इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं, ए ग्रेटर देन और ए इक्वल टू। तो इस सैम्बल को आप यहाँ भर सकते हैं ना। 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, तो जो बड़ा रहता था उधर ही मुंह खुला रहता ना, तो ये लिखते थे, ये आपका क्या लेस देन, मतलब 3 बड़ा 2 छोटा। यहाँ यदि देखिएगा तो क्या 10 ग्रेटर है तो उधर मुँह खोल देते थे। इसमें देखेंगे तो 10 से बड़ा है और 5 क्या छोटा है, तो 10 ग्रेटर देन 5, और ये सर इक्वल का है। तो 3 ठो सैम्बल हम लोग एक्चुअल में पढ़े थे इक्वल का, है ना। इसको हम लोग लेस देन बोलेंगे और एक ग्रेटर देन बोलेंगे। तो 3 ठो सैम्बल है ना। इस सैम्बल को हम लोग यहाँ ध्यान दें, ये सैम्बल हम लोग पढ़ के यहाँ जो सैम्बल हम लोग लेस देन और जो ग्रेटर देन, यहाँ देखो लेस देन और ग्रेटर देन है ना, यहाँ इनइक्वालिटीज को बोलते हैं। इसको इक्वालिटी मतलब ये इक्वालिटी है, मीन्स इक्वल का साइन है ना। ये क्या है, इक्वल का साइन है, इसीलिए हम लोग सर इसको इक्वालिटी बोलते हैं ना। ये इक्वल का साइन है और हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ना। तो ये इनइक्वालिटी को पहले आप समझो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इनइक्वालिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करें, इसको आप ये तो समझ गए, लेस देन और ग्रेटर देन आप समझ गए। आगे देखिए, आगे देखो हम लोग क्या समझेंगे कि सर ये साइन को आप क्या कह रहे थे इसमें समझे। देखो ये जो साइन था ना सर, इस साइन का हम लोग नाम देते थे, इसको पढ़ते थे लेस देन, लेस देन। और दूसरा इस साइन को हम लोग पढ़ते थे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तीसरा नंबर इस साइन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो लेस देन का साइन है और ये इसको हम लोग इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और 4 जो आपको सैम्पल में बता रहा हूँ इसको क्या पढ़ेंगे, ये तो सर जानते हैं ग्रेटर देन, लेकिन एक नया चीज आ गया है ना, तो ये इक्वेटिंग का साइन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर होगा इक्वल टू। समझ गए, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बात समझो, यहाँ सर क्या वो सैम्बल आपने यूज किया, तो हम लोग जो सैम्बल यूज किए वो सर लेस देन का सैम्बल यूज किए, ग्रेटर देन का सैम्बल यूज किए, लेस देन का सैम्बल यूज किए, ग्रेटर देन का सैम्बल यूज किए। 4 ठो सैम्बल यूज किए। कौन सा सैम्बल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो 4 गो सैम्बल है सर, इसी सैम्बल को हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटीज। समझ गए, जहां आपको सैम्बल दिखता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप समझ जाना सर ये इनइक्वालिटी का सैम्बल है। ये क्या है, इनइक्वालिटी का सैम्बल। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जब भी ये इनइक्वालिटी का सैम्बल आपको दिखेगा तो 2 रियल नंबर्स या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ रहेगा, है ना, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोग कंपेयर नहीं, एक्चुअल में कंपेयर किया जा रहा है। जैसे आप सोचो कि आपके पास आप दो, एक आप है और आपका कोई दोस्त है हाइट में, जैसे मानते हैं कि आपका 5 फीट है, मतलब आपका कुछ हाइट है, मतलब 5.6 इंच आपका हाइट है, या फिर 5.5
फीट आपका हाइट है और किसी का 6 फीट हाइट है, तो आपको इसको कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करना है तो आप छोटा है वो बड़ा है, तो उस टाइप से हम लोग सर यहाँ इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी मैंने बताया कि जैसे यहाँ सर 2 है और 3 है, तो इसमें से ग्रेटर क्या है ये वाला, तो ये वाला सैम्पल हम लोग यूज करेंगे नहीं। दूसरा हम लोग जैसे मान लेते कि -5 है सर और -10 है, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो -5 से बड़ा होगा, तो ये लो साइन हम लोग यूज़ करेंगे, -5 ग्रेटर देन -10 है ना, 2 लेस देन 3। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ सर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये साइन आपको दिखता है, सैम्पल दिखता है, तो ये किसका सैम्पल है, इनइक्वालिटी का सैम्पल है। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन में आते हैं। डिफिनेशन देखो, इनइक्वालिटी का डिफिनेशन क्या है वो चीज़ आप देखो, इनइक्वालिटी का डिफिनेशन क्या वो चीज़ आप देखिए, है ना। जैसे क्या सर, आप ये मैंने आपका जो लिख दिया इनइक्वालिटी का डिफिनेशन, 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सैम्पल्स, है ना, रिलेटेड बाय द सैम्पल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू फॉर्म एंड इनइक्वालिटी। मतलब सर 2 रियल नंबर और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि ये सैम्पल आपका लिखा हुआ है तो आप वो क्या फॉर्म करता है, वो इनइक्वालिटी फॉर्म करता है। क्लियर है। अब इसमें समझो फर्स्ट टाइप का आप एग्जांपल समझो। जैसे हम लोग आपको ये लिखा सर, जैसे 10 ग्रेटर देन 5 कह सकते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं सर कि -6 लेस देन 10। तीसरा एग्जांपल मैं कह सकता हूँ -5 ग्रेटर देन -10, है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये हम लोग कंपेयर करें नंबर्स में, 2 नंबर है उसके बीच में हम लोग लीनियर इक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी यूज करें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, यदि हम लोग दूसरा टाइप का आपका देखें, दूसरा टाइप में, तो दूसरा टाइप में देखो क्या, फर्स्ट x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आगे नहीं, x लेस देन 2, इसको हम लोग पढ़ने भी सीख लो, है ना। इसको पढ़ेंगे सर, x लेस देन, x इज लेस देन 2, है ना, x इज लेस देन 2। दूसरा यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, x, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। और 4 नंबर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको आप खुद बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट यदि मैं देखूं x, इसको आप क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो x का वैल्यू सर 5 है और 5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा सर, x का वैल्यू 10 से छोटा, है ना, 10 से छोटा, तो x लेस देन 10। ये सब आप देख पा रहे हैं ना, तो एक एग्जांपल इनइक्वालिटी हम लोग यूज करते हैं। एक और आप देखो, है ना, नेक्स्ट आप देखिए। अब देखो हम लोग ये सब अभी सिंगल इनइक्वालिटी यूज करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे सर, डबल इनइक्वालिटी यूज करेंगे। थर्ड नंबर आप देखो, तीसरा नंबर, है ना, जैसे मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट में, क्या है, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, है ना। x का वैल्यू क्या है, हम बोल सकते हैं सर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। क्लियर है। दूसरा, अच्छा इसमें आप इनइक्वालिटी का बात करिएगा, इनइक्वालिटी का बात करें तो डबल इनइक्वालिटी यूज हो रहा है ना, लेस देन भी यूज हो रहा है, ग्रेटर देन भी यूज हो रहा है। मैं दूसरा यदि एग्जांपल दूं, क्या पढ़ेंगे आप,
x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, है ना, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। तीसरा मैं एग्जांपल दूं, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो आप यदि इसको पढ़ना चाहेंगे तो सर क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 10, लेस देन 10, है ना। तो ये अच्छा, इस बात को यदि आप ध्यान से इसमें देखेंगे सर तो दो गो इनइक्वालिटी यूज करा, है ना। इसमें आपको जितनी भी मैंने आपको बात बताया, है ना, ये सर डबल इनइक्वालिटी यूज हो रहा है। तो इसको हम लोग डबल इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं सर। इसमें इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, है ना। तो ये डबल इनइक्वालिटीज, तो आप इनइक्वालिटी समझ गए, है ना। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे क्या बढ़ते हैं सर, हम लोग को पढ़ना एक्चुअल में है लीनियर इनइक्वालिटीज। आप लीनियर इक्वेशन का नाम सुने हैं क्या? नेक्स्ट आते हैं, लीनियर इक्वेशंस का हम लोग नाम सुने, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल हम लोग पढ़े। फर्स्ट में हम लोग पढ़े सर लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का फॉर्म क्या था, ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप समझ गए, ठीक ना। हम लोग सर लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना, है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। तो ये इसको आप जान रहे हैं ना क्या कह रहे थे, ये हम लोग सर इसको बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसको लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हम लोग सर लीनियर इन इक्वेशंस पढ़ना, तो लीनियर इन इक्वेशंस को आप देखिए क्या होगा। लीनियर इन इक्वेशंस हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल हम लिखते हैं। पहले लीनियर इन इक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटी, है ना। इन इक्वेशंस बोलो या फिर इनइक्वालिटी बोलो, दोनों बात सेम है। लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। देखिए बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझना इसमें। पहला नंबर, यदि सर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है ax प्लस b लेस देन 0। दूसरा ax प्लस b ग्रेटर देन 0। तीसरा ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0। चौथा नंबर ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 को जो आपका फॉर्म है, ये लीनियर इन इक्वेशंस का या फिर लीनियर इन इक्वालिटी 1 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और इस पर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा रह सकता है एग्जांपल, जैसे सपोज करो सर आपके पास 2x है प्लस 10 ग्रेटर देन 0। दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास ऐसा रख सकता है x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तीसरा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, या मैं लेस देन 0 लिख देता हूँ, एटसेट्रा।
ये सब किसका एग्जाम्पल है? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, और साथ ही साथ जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे इन वन वेरिएबल को, टू वेरिएबल को, इसमें भी सर हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।